बड़ा दावा कर रहे हैं कि मैनपुरी भी भाजपा जीतेगी। हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव हैं। सुभाष चंद्र यादव है प्रवक्ता सुभाषपा, जो कि पहले मैनपुरी में अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाह रही थी, लेकिन किसी तकनीकी कारण से नॉमिनेशन रद्द हो गया। सुभाष चंद्र जी, रद्द हो गया या ये सीधे तौर पर यलगार है? आपने अब एक साइड चुन ली है कि सपा को डैमेज करना है। किसको फायदा होगा? पहले आप किसके वोट काटते हैं और अब किसको फायदा होगा आपके ना रहने से मैदान में? आस्था जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करता हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो होता है वो जानबूझकर अपना नामांकन नहीं रद्द करवाता। वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं, वो सारे कागजों की जांच पड़ताल करते हैं। उस कागजों के अंदर कोई कमी पाई जाती है तो उसके आधार पर नामांकन रद्द किया जाता है, ना कि कोई जानबूझकर अपना नामांकन रद्द करवाया था। तो ये तो होगी टेक्निकल बात। रही बात, हमने तो किसी को काटने की, वोट काटने की भूमिका में आए हैं, न यहाँ पे किसी को फायदा पहुंचाने की भूमिका के अंदर आए हैं। जिस प्रकार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को पूर्वांचल की पार्टी का तमगा लग चुका था कि नहीं पूर्वांचल की पार्टी सिर्फ पूर्वांचल के अंदर अपना जनाधार रखती है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पश्चिम के अंदर भी अपना संगठन काफ़ी मजबूत किया है और उसकी बानगी है सब ये। और आने वाले समय के अंदर भी पता चलेगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पश्चिम के अंदर भी काफ़ी मजबूत स्थिति के अंदर है। दूसरी ये कि जैसे कि अभी इसी चैनल के माध्यम से और इसी डिबेट के अंदर जस्ट थोड़ी देर पहले ही अजीज खान साहब ने बोला कि एक तरफा लड़ाई हो रही है और हम एक तरफा जीत रहे हैं, और उसके पहले प्रसपा की प्रवक्ता ने क्या बोला कि टफ फाइट हो रही है। तो आस्था जी, आप ही के चैनल के माध्यम से ये तो जाहिर हो गया कि टफ फाइट हो रही है। यानी दोनों प्रवक्ता अलायंस तो कर चुके हैं, लेकिन दोनों प्रवक्ताओं की जो बयान है, दोनों प्रवक्ता की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं भिन्न है। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की इशारा और करती है कि ये जो चाचा भतीजे का जो गठबंधन है, जिस प्रकार 2022 के अंदर विधानसभा के चुनाव की तैयारी हुई, अजीज खान स्पष्ट कर चुके हैं कि ये गठबंधन कोई उपचुनाव के लिए नहीं है, ये आगे तक चलेगा और उसमें भाजपा फूट डालने की कोशिश ना करे। या आप जैसे लोग जो आप साथी नहीं रहे वो इस बात से कोई रश्क ना रखे कि चाचा भतीजा एक कैसे हो गए, परिवार को तोड़ना। आस्था जी, पहली चीज तो आस्था जी, ये समाजवादी पार्टी का बचकाना बयान है कि कोई उनके बीच के अंदर फूट डालने का प्रयास करता। अरे भैया अजीत जी, 2022 के अंदर भी आप लोगों ने गठबंधन कर लिया था। उसके पहले आदरणीय शिवपाल जी ने 3 दौर की रथ यात्रा निकाल दी थी। माननीय मुलायम सिंह उस वक्त जिंदा थे, उनके हस्तक्षेप के बाद में दोनों जन की बैठक हुई और उसके बाद में उस चीज़ को समाप्त किया गया। 2022 का उपचुनाव हो गए, उसके बाद में जैसे रिजल्ट आया आपने पत्र जारी करके स्वतंत्र कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो आप लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, भैया आपके चाचा हैं, आपके भतीजे, आप लोग खुद अपना सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, दूसरों को उसके अंदर क्यों इन्वॉल्व करते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 2022 का भी ये मैनपुरी का लोकसभा चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद में फिर चाचा की राहें अलग होंगी और भतीजे की राहें अलग होगी। ये आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच की जो रार का जो ठीकरा होता है, कभी भाजपा के सर फोड़ा जाता है, कभी सुभाषपा के सर फोड़ा जाता है। ये अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें, अपने आप को डिफेंस करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर उंगली करने का प्रयास करते हैं। तो इनका घर बचने वाला नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए ही एक साथ में आए, क्योंकि 2019 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुआ था, आस्था जी मैं कंप्लीट कर लूं, इसके पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जब जीतते थे तो काफी ज्यादा इनके जीतने का आंकड़ा होता था। जी बिल्कुल, और हम लगातार जब से उपचुनाव का ऐलान हुआ है, हम लगातार आंकड़े पर बात कर रहे हैं और रोजाना सपा प्रवक्ता से इस बात को पूछ भी रहे हैं। हमारे साथ मनीष गुप्ता भी हैं। मनीष जी, यही सवाल जिसका जिक्र सुभाष चंद्र यादव कर रहे हैं कि 2019 में जब नेताजी जीते थे तो जीत का मार्जिन मैनपुरी के हिसाब से, जिसको गढ़ कहते हैं, जहां पर परिवार है, जहां से उनकी शुरुआत है, 94,000 था। तब बसपा भी साथ थी, बसपा का भी अपना वोटर है, अब बसपा का भी कैंडिडेट नहीं खड़ा है और नेताजी भी नहीं है। क्या भाजपा इसको उतनी मजबूती से भुना पाएगी? वो कह तो जरूर रही है कि वो नेताजी थे, ये डिंपल यादव हैं जो पहले हार चुकी हैं। तो रणनीति के मामले में भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों पर भारी पड़ती आई है। बड़ी रोचक बात यह कि अभी सुभाष यादव जी जिस तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, मुझे थोड़ी देर को लगा कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड तो नहीं कर रहे थे, पर खैर हमें क्या, करते रहें। मेरा इसमें सिर्फ कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दलित, ब्राह्मण और ठाकुर और वैश्य वोट को जोड़ा है, तो मुस्लिम और यादव वर्सेस अन्य जातियां, इस तरीके का आंकड़ा इस चुनाव में आ रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि कहीं ये फैक्टर ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, दलित, ये मुस्लिम और यादव को पीछे छोड़ देगा या नहीं। अब बात आती है मुलायम सिंह यादव जी की अपनी पर्सनल, जिसे कहते हैं श्रद्धांजलि का वोट डालना है या परिवार का वोट डालना है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि शिवपाल यादव जी को ये महसूस हो चुका था कि जिसे कहते हैं कि मेरे को भी कोई और नहीं और तेरे को भी कोई ठौर नहीं। यानी इनको लगा कि अब समाजवादी पार्टी को ना उनकी जसवंत नगर की खुद की सीट में कोई दिक्कत ना आ जाए, बेटे को भी कुछ अच्छे, आदित्य यादव को भी कुछ व्यवस्था करनी है।
अखिलेश ने भी कहा कि चाचा फिलहाल तो आ जाओ, इज्जत बचाओ। यहां मैं सुभाष जी से सहमत हूं। क्या आजीज खान ये मुझे बता देंगे, बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे कभी दोस्ती की टूटेगी नहीं। अरे शिवपाल यादव ने तो अभी तक कहानी दोस्ती है, अगर कहा तो बता दो ये समाजवादी पार्टी में कि वो बार बार यही कह रहे हैं, शिवपाल यादव हर मंच से यही कह रहे हैं कि नेताजी के नाम पर, नेताजी की विरासत के नाम पर खून पसीने से मेहनत करेंगे। वो बार बार नेताजी के नाम का ही जिक्र कर रहे हैं। अजीज खान जी, आप कह रहे हैं कि साथ आगे तक चलेगा, 2024 तक चलेगा। देखिए आस्था जी, सबसे बड़ी बात ये है कि तकलीफ हमारे जो विपक्षी दल है, खासतौर से जो सत्ताधारी पक्ष है, उनको तकलीफ बहुत है। हम एकजुट है, तकलीफ इनको हो रही है। देखिए बहुत सीधी सी बात, इनको तकलीफ, अरे आप इनका तकलीफ जायज भी है। शादी में अब्दुल्ला वाली बात हो रही है, आपको खुद नहीं पता है कि वो आपके साथ है या नहीं है, या सिर्फ सीट के लिए है। मनीष जी बात पूरी करने दीजिए। अब ये हल्ला करके बात करेंगे तो बात नहीं, शांत हो जाइए मनीष जी। अजीज खान जी बोलिए। मनीष जी आप समझदार आदमी हैं, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, सुन लो। बोलिए बोलिए। आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं मैं उसमें नहीं जाती, कि 2-3 बातें समझ लें आप कि आज मैनपुरी का जो चुनाव है ये बिल्कुल सच है। ये बीजेपी को भी पता है, मनीष जी को भी पता है, और सारे जो आपके प्रवक्ता बैठे हैं उनको भी पता है। ये तरफा चुनाव आज वहां ईमानदारी की बात तो एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, और जो बीजेपी अपने कैंडिडेट का जमानत नहीं बचा पाए, तिलमिलाहट ये हमारे लड़ाई वहां नहीं है, वहां हार और जीत का सवाल नहीं है। वहां सवाल है बीजेपी अपनी जमानत बचाए पाए या ना बचा पाए, और ना बचा पाने की स्थिति में है, और ऐसी स्थिति में ये तिलमिलाहट जायज है, पहली बात। और रही बात अभी सुबह सभा के जो प्रवक्ता कह रहे थे तमाम लंबी लंबी बातें, अरे साहब वो क्या कह रहे हैं, वो चलनी क्या चलनी जिसमें 72 छेद। भाई आप बीजेपी के साथ पिछली बार भी थे, और उसके बाद साथ रहते हुए आप पानी पी पी के उनके मंच पर गाली दे रहे थे, वो शायद वक्त भूल गए। आप तो मौका परस्त लोग हैं। आज समाजवादी पार्टी ने आज आपको इस मुकाम पर पहुंचा दिया, और आज आप समाजवादी पार्टी के विरोध में आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे ये बात सुन करके तकलीफ हो रही है, आज हमारे कार्यकर्ताओं को तकलीफ हो रही है। ठीक है अजीज खान जी, आपको बहुत सम्मान दिया आदरणीय हमारे नेताजी ने, बहुत सम्मान दिया, लेकिन जो दिया वो वापस भी ले लिया ना अजीज खान जी, जो दिया वो वापस भी तो ले लिया ना आपने, ऑन पेपर वापस लिया। आज जो भी विधायक इनके हैं वो हमारी देन है, समाजवादी पार्टी की देन है, और ये उंगली नहीं उठा सकते, ये उंगली उठाने के हकदार नहीं है। इसलिए क्योंकि ये जो भी कुछ आज इनको अभी जो मौके पे जो इनको मिला हुआ है, आज जो विधायक इनके पास है। अच्छा मुझे बताइए, मैनपुरी में सुभाषपा के उम्मीदवार का किसी टेक्निकल कारण की वजह से नॉमिनेशन रद्द हो गया, जानकार कह रहे हैं कि वो करवाया गया। अब आप बताइए, ये अचानक इनका नॉमिनेशन रद्द हो गया, ये बात किसके पक्ष में जाएगी? ये भाजपा को सीधा सीधा फायदा होगा इससे, क्या मानते हैं? ये टेक्निकल कारणों की वजह से नामांकन रद्द हुआ, या इसके पीछे क्या रणनीति है मैं नहीं समझ सकता, लेकिन ये बोली जरूर बीजेपी की बोल रहे हैं, भाषा वही है। और इस बात को जानिए, जनता समझदार है, बात को समझती है कि जो भाषा बोल रहे हैं, अभी इसी बीजेपी को तमाम बातें कहते थे मंच पर हमारे आकर के खड़े होकर के, आज बीजेपी के साथ सिर्फ दल भैया मिलकर के किस तरीके से उसके साथ बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को जनता समझती है कि सुभाषपा का रणनीति क्या है और सुभाषपा की सोच क्या है। और साथ ही साथ बीजेपी जो है वो हमेशा उसकी रणनीति रही है, हमेशा सोच रही काम मत करो, लोगों को गुमराह करो, घरों को तोड़ दो, परिवारों को तोड़ दो, लोगों को मुद्दों से भटका दो। लेकिन अब मुद्दे से भटकने वाली जनता नहीं है, वो विकास चाहती है, विकास चाहती है। अजीज खान जी, बीजेपी एक और बात कह रही है। अजीज खान जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से भटका रही है। अभी ओपी सिंह जी ने आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट पढ़ी, उन्होंने कहा ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए कि यादव ही यादव है, मतलब परिवार के ही लोग हैं, परिवार ही पार्टी है, पार्टी ही परिवार है।